नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे हैं कॉफी विद वीकेंड। राहुल गांधी दोबारा से सक्रिय हो गया है और जो मुजरा है उसका शुरू हो गया। मोदी जी ने पहले ही बोला था कि इनका 4 जून के बाद मुजरा शुरू हो जाएगा। तो राहुल गांधी ने अपने मोहब्बत की दुकान में मुजरा करना शुरू कर दिया है और उसने बोल दिया कि स्टॉक मार्केट में मोदी जी ने 30 लाख करोड़ रुपए का धांधली कर दी है। 3 लाख या 30 लाख फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो सकता है। अब मुझे लगा कि थोड़ा-सा राहुल गांधी को कुछ चीज़ें समझा देनी चाहिए कि भैया ये धांधली हुई कैसे है और होती कैसे है। कुछ हिस्ट्री की चीज़ें याद दिलाते हैं कि 17 मई 2004 को जैसे ही मार्केट को पता लगा कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है ये बनने जा रही है, तो शेयर बाजार 840 पॉइंट्स नीचे गिर गया। उस समय 129 साल की बीसीसीआई के इतिहास में ये करीब 16% की सबसे बड़ी गिरावट थी और उसी दिन जो निफ्टी है वो भी 17% नीचे गिर गया था। उस समय भारत की दुनिया की जो जो हमारी इकोनॉमी है वो 12वें नंबर पे थी। स्टॉक मार्केट बहुत छोटी थी। ये आंकड़े आपको लगेगा कि यार सिर्फ कितने 800 साढ़े 800 पॉइंट ही तो गिरी है। मार्केट ही बहुत कम थी, उसमें 16-17% की गिरावट बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये वामपंथियों की मनहूस सरकार की आहट जैसे ही इन्वेस्टर को पता लगी, बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा इस देश को। यानी कि जब-जब कांग्रेस की सरकार की आहट भी दिखती है मार्केट को, ये मनहूस सरकार की, मार्केट गिरनी शुरू हो जाती है। और ये इतनी बड़ी गिरावट तब भी हुई थी 2004 में और 24 में भी हुई है। मोदी के कारण नहीं। जैसे ही पता लगा आपकी मनहूसियत हमें सहन करनी पड़ेगी मार्केट को, हो सकता है आपकी गंदी सरकार बन जाए, मार्केट ही गिर गई। यानी कि बाजार आपसे और आपके जो हावड़ छाप जो ये लोग हैं, जो आपके आस-पास फिरते हैं, उनसे डरता है। क्या आपने उस गिरावट की तब 2004 में और अब 2024 में जो हमारा लोगों का नुकसान हुआ, क्या आप उसकी भरपाई करेंगे? पैसे तो आपके पास कमी नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए हैं आपके पास, ये हम जानते हैं। तो एटलीस्ट जो निवेशक हैं, जिनको आप बोल रहे थे खटाखट मैं 1-1 लाख रुपए दूँगा, वो तो देने शुरू कर दीजिए। क्योंकि नुकसान तो ये बोल रहे हैं धांधली मोदी जी के कारण हुई है, लोगों का नुकसान मोदी के कारण हुआ है। सॉरी टू से ये आपकी मनहूस शक्ल के कारण हुआ है और आपकी गंदी पार्टी के कारण हुआ है। अब मैं दोबारा दिखाता हूँ 2014 में क्या हुआ था। 2004 और 24 तो मैंने गिना दिए। अब 14 की बात करते हैं। 16 मई 2024 को जब पता लगा कि मोदी जी की सरकार बनने वाली है, एक ही दिन में 1470 पॉइंट्स की उछाल लगी थी। पहली बार जो स्टॉक मार्केट है वो 25,000 को पार कर गई थी, क्योंकि बाजार को मोदी के ऊपर विश्वास था। और अगले 10 सालों में मोदी जी ने एक मजबूत सरकार चलाई, हमारी अर्थव्यवस्था को 4 चांद लगा दिए और सेंसेक्स को 70-75 हजार पॉइंट को भी पार करवा दिया। क्योंकि स्ट्रांग गवर्नमेंट थी, जो है काम देश के लिए किया, आपकी तरह घटिया काम नहीं किया 65 साल वाला। ये होता है जिसको बोलते हैं जो इन्वेस्टर है उसको रिटर्न देना। आपकी मनहूस गवर्नमेंट आती है और आपकी मनहूसियत शक्ल देखनी पड़ती है, जैसे ही मार्केट को लगता है गिर जाती है। और ये मोदी जी की नीतियां का परिणाम था कि आज जो रिटेल इन्वेस्टर है वो सिर्फ यूपीआई को यूज करके स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। और हमारा जो शेयर मार्केट है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के इशारों पर नहीं चलता, बल्कि हमारे जो डायरेक्ट इन्वेस्टर है उसके पैसों से बढ़ भी रहा है और चल भी रहा है। आज हम आत्मनिर्भर हैं स्टॉक मार्केट में, किसी के इशारों पर नहीं नाचते। जैसे आप और आपकी माँ पोल डांस करती थी दुनिया के सामने उनके इशारों पर, मोदी जी ने उनको नचवाया है हमारे यहाँ पर। और आज भारत 5वीं इकोनॉमी है नंबर में।
तीसरी पे पहुंचने वाले हैं, ये भी हमारा विश्वास है। और ये भी विश्वास था कि अगर आपकी गंदी गवर्नमेंट आती कांग्रेस की, तो ये 5वें से हम 50वें नंबर पे पहुंच जाते 5 सालों में। क्योंकि आपका तो डीएनए ही लूटने का है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके अपने जो दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री और ये जो टोला है चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, जयराम रमेश, जिनकी शक्ल इंदिरा गांधी से क्यों मिलती है, और सैम पित्रोदोष, ये रघुरमन, ये जो सारे विद्वान आपके साथ बैठे हैं, इनसे स्टॉक मार्केट डरती है, देश भी डरता है। और आपकी मनुष्य शक्ल से तो हम डरते ही हैं कि कहीं अगर गलती से भी अल्लाह के कारण तुम प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि महादेव तो तुम्हें बनने देंगे नहीं। हाँ, अल्लाह के कारण तुम अगर बन गए, तो इस देश का क्या होगा? अब दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको मैं कि 25 जुलाई 1990 को बीसीसीआई सेंसेक्स जो है वो पहली बार 1000 पॉइंट पे पहुंचा था। ये आपको शायद याद नहीं होगा। 115 साल की हिस्ट्री है बीसीसीआई की, नॉट बीसीसीआई, बीएसआई, बीएसई, बीएसई के 115 साल लगे 1000 पॉइंट तक पहुंचने के लिए। उसका रीजन क्या था? रीजन थे नेहरू, नॉट नेहरू, लेहड़ू, इंदिरा और राजीव। क्योंकि ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो हर चीज के लिए परमिट मांगना पड़ता था, इनके तलवे चाटने पड़ते थे। मैंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियो बनाया था कि क्यों यहां पर एम्बेसडर और फिएट ही चली और सिर्फ बजाज स्कूटर ही क्यों था, हमारा बजाज, कोई और क्यों नहीं आया। पूरे डिटेल में वीडियो है, क्योंकि पैसे खाए थे उनसे। और लैडू तो सबसे पहला जो भ्रष्टाचार था, जीप भ्रष्टाचार, वो इसके कारण हुआ था, लैडू के कारण। जिस बंदे की 5 रुपए की औकात नहीं थी, उसको ऑर्डर दे दिया कि तू जीप आर्मी के लिए तू इंपोर्ट कर, और हर चीज के लिए लाइसेंस, हर चीज के लिए परमिट। जो इंडस्ट्री थी उसका गला घोट के रखा हुआ था, इसलिए 115 साल लगे 1000 पॉइंट पे पहुंचने के लिए। और उसके बाद आई 1990 में कंगाली की सिचुएशन। भारत बिल्कुल कंगाली की कगार पे आके खड़ा हो गया था, हमें सोना गिरवी रखना पड़ा। उसके बाद शुक्र है नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई और उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, लाइसेंस राज को खत्म करना शुरू किया, और हमारी जो मार्केट है वो अगले 16 सालों में 1000 पॉइंट से 10,000 पॉइंट तक पहुंच गई। और नरसिम्हा राव के बाद दोबारा से जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी, उन्होंने भी इस प्रोसेस को जारी रखा और मार्केट उछाल लेती रही। और इनकी जब गंदी सरकार आई कांग्रेस की, इनके आते ही थोड़ा सा बेनिफिट तो इनको पुराना जो चल रहा था उसका मिला, लेकिन इतने घोटाले इन्होंने कर दिए, नए नए कीर्तिमान में कि 10,000 20,000 करोड़ का जो घोटाला था, हमें लगता था घोटाला है ही नहीं, ये जैसे 10-20 हजार रुपए किसी ने ले लिए हों। क्योंकि लाख 2 लाख करोड़ से नीचे हमें लगता था ये कोई घोटाला है, इसके बारे में क्या बात करनी। इतना पैसा जो 10-20 हजार करोड़ रुपए हैं, वो तो सोनिया गांधी किसी के सामने भी पोल डांस करती है, उतना तो वो अकेली कमा लेती है। तो ये 2G 3G जीजा जी, ये सारे काम शुरू हो गए। लेकिन जो मार्केट है, मार्केट फिर भी चलती रही, क्योंकि पीछे ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम हो चुका था। और इनके टाइम पर जो मार्केट है वो सिर्फ 15,000 पॉइंट ही बढ़ सकी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये मार्केट 75,000 को क्रॉस कर गई है। कोविड का टाइम भी था बीच में, तो भी, यानी कि बाजार में जब जब गिरावट आई है, इस बार भी 2024 में जो गिरावट आई है वो कांग्रेस की मनहूसियत भरी 99 सीटों के कारण आई है। और जैसे ही आपके गठबंधन को 232 सीटें मिली, मार्केट को लगा कहीं आप दोबारा खेल ना कर दें, सेंसेक्स गिर गया। क्योंकि उन्हें इंडी गठबंधन के काले कारनामे उन्हें मालूम है आपने क्या करने हैं, पहले भी करे हैं, अब भी क्या करोगे। हिंदुओं की चीजों को बांटना है, आपको छीनना है। ये छीना झपटी में
इसलिए ये सारा बाजार रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन था आपकी मनहूसियत का। और हर दिन, हर मिनट हम इस मनहूसियत को याद रखते हैं। मार्केट भी भूलती नहीं है। लेकिन जो मार्केट है उसके अंदर जो गिरावट होती है उसके कारण और बहुत होते हैं। इंटरनेशनल, नेशनल, कहीं युद्ध शुरू हो जाए, कोई राजनीतिक उथल-पुथल हो जाए, सामाजिक डिस्टर्बेंसेस हो। और मार्केट को पता था कि आपकी मनहूस गवर्नमेंट अगर कहीं बन गई, तो ये सारे काम आप क्रिएट करोगे भारत के खिलाफ और कुछ भी हो सकता है। और अभी भी लोगों को लगता है कि आपकी जो इतनी सीटें आ गई हैं, आप ये सारे काम भारत के खिलाफ करोगे भी, क्योंकि आपका एजेंडा भारत को तोड़ने का है, बनाने का, बढ़ाने का नहीं है। और आपने इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल और लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता को तोड़ने की, गिराने की कोशिश करी है और आप कामयाब भी हो गए थे, होते-होते रह गए। जो आप सरकार बनाते-बनाते पहुँचे हो, वहाँ रह गए हो, तो उस तब तब तक तो गवर्नमेंट ये स्टॉक मार्केट गिरी, लेकिन उसके बाद बढ़नी भी शुरू हो गई। और ये जो मोमेंट था 4 जून का, ये ब्लैक डे था हमारी गवर्नमेंट का और हमारी कंट्री के लिए, कि आपकी गवर्नमेंट की दस्तक दिखनी भर, जिसको बोलते हैं कि सिर्फ परछाई पड़ी है कि आपकी गवर्नमेंट बन सकती है। मार्केट में हाहाकार मच गया था। मार्केट मतलब देश में और स्टॉक मार्केट में। सिर्फ आपकी परछाई इस देश में पड़ते ही लोग भागना शुरू हो गए थे। लोगों ने बोला हम देश छोड़कर भाग जाएंगे। ये है आपकी मनहूस शक्ल का नतीजा। मोदी जी के कारण नहीं हुआ। ये मार्केट और ये लोग, ये देश, ये आपसे डरता है, आपके सहयोगियों से डरता है। और इस गिरावट की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी बनती है, आपकी विरासत की बनती है, आपकी नियत, नीतियां उसकी बनती है। तो ये नुकसान जो हमारे लोगों का हुआ है, इसकी भरपाई भी आपको ही करनी पड़ेगी। मोदी जी से हम नहीं मांगते, क्योंकि आपकी मनहूस शक्ल हमेशा जब भी सामने आती है, नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है, इस देश के लोगों को। और आज जैसे आपने ये बयान देने शुरू कर दिए बिना सर पैर के, कि मोदी जी ने स्टॉक मार्केट में घोटाला कर दिया, लोगों के निवेश खत्म हो गए और ये सारा पैसा अदानी की तरफ चला गया है, ये भी आप बोलने वाले हो। ये आपका इकोसिस्टम इसको बढ़ाएगा। लेकिन ये देश इतना बेवकूफ नहीं है कि ये भ्रम आपके चलते रहेंगे। ठीक है, इस इलेक्शन में आपने जो भ्रम क्रिएट करे वो चल गए, ये हमेशा चलते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। और ये आपके भ्रम आपको माइलेज कितनी देर तक दे सकते हैं? ये ज्यादा दुकान नहीं चलने वाली आपकी। ये मुजरे की दुकान जो आपने खोली थी, ये मोहब्बत की दुकान नहीं थी, ये आप ही लोगों के 28 लोगों के मुजरे की दुकान है, जहां पर कस्टमर बहुत आ रहे हैं आज की डेट में। मुझे लगता है राहुल गांधी आपको भी ओवर टाइम करना पड़ रहा है, तभी थके-थके भी लगते हो। और ये थकावट आपकी बढ़ती ही जाएगी, चिंता मत कीजिए। अभी हनीमून है आपका, करते रहिए। लेकिन जो ये गिरावट है आपके कारण आई, ये अब ये देश नहीं भूलेगा। ये संघर्ष हमारा भी आपके खिलाफ चलता रहेगा। 10 साल हमने पहले भी संघर्ष की जिंदगी जी है आपके कार्यकाल में, रिमोट कंट्रोल की सरकार में। और ये अब आप सुप्रीम कोर्ट में जो जाकर अपने हक में फैसले लेते हैं। लास्ट टाइम तो आपने माफी मांग ली थी मोदी को चोर बोलने के लिए, अगली बार माफी का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब लात मारकर आपको अंदर ही किया जाएगा। ये धांधलियां मोदी जी ने नहीं करी, ये आपके कारण हुई हैं। और आपके खिलाफ कितने सबूत हैं धांधलियों के, ये देश भूला नहीं है। मोदी जी तो वाकई भूले नहीं है। नेशनल हेराल्ड तो बस एक छोटी सी चीज है। उसके बाद जैसे ट्रंप को 150 सालों की सजा सुनाने की कोशिश की जा रही है, अब आपको 150-200 सालों की तो सजा कम से कम बनती है एक-एक घोटाले के लिए। यानी कि 2-3 हजार सालों की सजा आपको मिलने वाली है। और आपके वकील अब आपको बचाने के लिए खोखली दलीलें भी नहीं दे पाएंगे, ये भी याद रखना। क्योंकि देश के सर के ऊपर से अब पानी निकल गया है।
और आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि देश आपको मनहूसियत की तरफ से देखता है, इज़्ज़त की तरफ से कभी ना देखा था, ना कभी देखेगा। क्योंकि आप एक पनौती थे, हैं और पनौती ही रहेंगे कांग्रेसी। जो नुकसान आपके कारण हुआ है, इसकी भुगताई आप कैसे करेंगे? इसका प्लान बनाना शुरू कर दीजिए। जो फ़ॉरेन में पैसे पड़े हैं, लाखों करोड़ों रुपए, उसे वापस लेके आने का प्लान बनाइए और लोगों का नुकसान पूरा कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.